अस्सलाम वालेकुम। लाहौर न्यूज़ के साथ मैं हूं दरख्शा इरफान और मैं हूं महानूर कैसर। हेडलाइंस आपने जान ली, आगे बढ़े और अब आपको बताएं। बागों के शहर में बदतरीन ट्रैफिक जाम, गड़ी शाहू हबीबुल्ला रोड पर ट्रैफिक का शदीद दबाव। ट्रैफिक पुलिस के एहलकार मंजर से गायब, मिनटों का सफर घंटों में तय होने लगा। मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना। मगरिब से पहले ट्रैफिक जाम के मनासिर लाहौर न्यूज़ की स्क्रीन पर देखे जा सकते हैं। इसी पर हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल रहमान, मजीद उनसे जानते हैं। अब्दुल रहमान, मजीद आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, लाहौर के इलाके गड़ी शाहू हबीबुल्ला रोड और मुल्हिका इलाकों में ट्रैफिक का बदतरीन इस वक्त बहरान है और शदीद शहरी इस वक्त अजियत में मुब्तला हैं। लाहौर का इलाका है गड़ी शाहू हबीबुल्ला रोड पर इस वक्त ट्रैफिक की जो सूरत हाल है वो बदतरीन सूरत हाल शक्ल अख्तियार कर गई है, जिसके बायस से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। रेलवे स्टेशन से जो गड़ी शाहू की तरफ रोड आ रहा है और जो गड़ी शाहू से धर्मपुरा की जानिब रास्ता है, वो तमाम रास्ते इस वक्त ट्रैफिक सुस्त रवि का शिकार है, जिससे रोजमर्रा की जिंदगी मफलूज होकर रह गई है। ट्रैफिक जाम के दौरान जो गड़ी शाहू से जो हबीबुल्ला रोड के ऊपर पूरा रोड है, वहाँ फिल वक्त कोई किसी किस्म के ट्रैफिक वार्डन या ट्रैफिक पुलिस की जानिब से कोई इंतजाम नहीं है, ना ही वहाँ कोई मुतबादिल रास्ते दिए गए हैं। अगर दूसरी जानिब हम केनाल रोड के ऊपर आए तो धर्मपुरा के से जो मॉल रोड और जेल रोड के जो तरफ हैं, वहाँ भी ट्रैफिक की सख्त बदतरीन सूरत हाल है और इंतहाई सुस्त रवि का शिकार है, जिसकी वजह से यूं लग रहा है कि जैसे ट्रैफिक पुलिस की जानिब से शहरियों के सफर का इम्तिहान लिया जा रहा है। और इस जो सफर है, चंद लम्हों का अगर सफर कहूँ, क्योंकि केनाल रोड फ्री सिग्नल रोड है, लेकिन उसके बावजूद शहरियों को इस वक्त मुसलसल इंतजार करना पड़ा है और चंद लम्हों के सफर के लिए उनको घंटों वजह ये है कि जो पीछे से पिकअप फ्लो है रेलवे स्टेशन से गड़ी शाहू से जैसे केनाल पर भी इस वक्त ट्रैफिक सुस्त रवि है। जी अब्दुल रहमान, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। आपको अपडेट कर रहे हैं कि बागों के शहर में बदतरीन ट्रैफिक जाम, गड़ी शाहू हबीबुल्ला रोड पर ट्रैफिक का शदीद दबाव। ट्रैफिक पुलिस के एहलकार मंजर से गायब नजर आ रहे हैं, मिनटों का सफर घंटों में तय होने लगा। मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मगरिब से पहले ट्रैफिक जाम के मनासिर लाहौर न्यूज़ की स्क्रीन पर भी देखे जा सकते हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं कि गड़ी शाहू हबीबुल्ला रोड पर ट्रैफिक का शदीद दबाव। भाटी गेट के करीब मां बेटी के मैनहोल में गिरने का मामला। हुकूमत और मीडिया को गलत मालूमात फराहम करने वाले कौन से अफसरान हैं, मुतल्लिका अफराद सामने आ गए। एमडी वासा गुफरान अहमद और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रेस्क्यू 1122 शाहिद वहीद ने गलत मालूमात फराहम की हैं। सूबाई वजीर इत्तलात अज़मा बुखारी का कहना है कि तहकीक के बगैर बताया गया कि ऐसा वाक़या ही नहीं हुआ। सोच भी नहीं सकते कि इतनी गैर जिम्मेदारी का मुजाहिरा किया जाएगा। मज़ीद क्या तफसीलात है, ये जाने के ब्यूरो चीफ हसन रजा से। जी बताइएगा। आपको अपडेट कर रहे हैं कि भाटी गेट के करीब मां बेटी के मैनहोल में गिरने का मामला। हुकूमत और मीडिया को गलत मालूमात फराहम करने वाले कौन से अफसरान, मुतल्लिका अफराद सामने आ गए। एमडी वासा गुफरान अहमद और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रेस्क्यू 1122 शाहिद वहीद ने गलत मालूमात फराहम की। मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ हसन रजा से। हसन, इनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जा रही है जो गफलत के मर्तकब अफराद हैं? देखिए, हुकूमत की जान को जो ऐलान किए गए थे उसमें ये हसन से राबिता बहाल करने की कोशिश करेंगे। आपको बता रहे हैं भाटी गेट के करीब मां बेटी के मैनहोल में गिरने का मामला पेश आया है। हुकूमत और मीडिया को गलत मालूमात फराहम करने वाले कौन से अफराद हैं, मुतल्लिका अफराद सामने आ गए हैं। एमडी वासा गुफरान अहमद और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रेस्क्यू 1122 शाहिद वहीद ने गलत मालूमात फराहम की हैं। सूबाई वजीर इत्तलात अज़मा बुखारी का कहना है कि तहकीक के बगैर बताया गया कि ऐसा वाक़या ही नहीं हुआ। इसी पर हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ हसन रजा, मजीद उनसे जानते हैं। जी हसन। देखिए, हुकूमत, मीडिया और अवाम को गलत, फेक और गुमराहकुन खबरें देने वाले जो अफसरान के नाम सामने आए हैं, जो हुकूमत पंजाब भी जिनका जिक्र करती है, उनमें एमडी वासा गुफरान अहमद और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रेस्क्यू 1122 शाहिद वहीद हैं, जिन्होंने खुद मीडिया को पहले बयानात दिए। माँ बच्ची को निकालना रेस्क्यू 1122 जबकि जिम्मेदारी वासा हुकाम की भी थी। और एमडी वासा गुफरान अहमद ने बताया मीडिया को कि वाटर लेवल 1 फुट है, इससे पानी में डूबना सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। और इसके बाद जो है हुकूमत ने अपना जो है वो बयानिया बनाना शुरू किया और फिर एमडी वासा ने ये भी कहा कि वासा लाइन से टायर भी गुजारा गया मगर कुछ ना मिला। ऐसी कोई सूरत हाल नजर नहीं आती कि दरमियान में कोई भी रुकावट हो, ऐसा लगता नहीं कि यहाँ पर कोई गिरा हो।
और उन्होंने ये भी कहा कि इस बात की सोच मौजूद है, थिंकिंग मौजूद है कि शायद ये एक कॉल है, जबकि रेस्क्यू 1122 के एहलकार शाहिद वहीद ने भी अफसरान को आगाह किया और कहा कि जिस पे वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने भी वाज़ेह किया कि शाहिद वहीद ने वीडियो बनाकर देखी कि यहाँ पर कोई गिर नहीं सकता, और शाहिद वहीद ने ये भी बताया था कि पानी भी कम है, बॉडी आगे जा ही नहीं सकती, ऐसा कोई वाकया ही नहीं हुआ। तहकीक और मुकम्मल सर्चिंग किए बगैर हमें बताया गया कि ऐसा वाकया नहीं हुआ। तो भाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी का ये कहना है, उन्होंने कहा कि जो खबर मुझे भेजी गई वो मैंने आगे दे दी, जो लोग वहाँ मौजूद थे वही इत्तला और मालूमात आला अफसरान हमें पहुँचा रहे थे और खुद मीडिया को बता रहे थे। इस वक्त यकीन करने के अलावा कोई ऑप्शन हो सकता है नहीं था। उन्होंने कहा कि आप सोच ही नहीं सकते कि इतनी गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया जाएगा, लेकिन इन दोनों अफसरान में से किसी को फिलहाल अभी तक कोई जो है ओहदों से नहीं हटाया गया। ही वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की जानिब से कोई एक्शन लिया गया है। जी ठीक है हसन, आपका बहुत शुक्रिया। अकबरी गेट गंदे नाले में मियां बीवी जा गिरे, हादसे में बीवी की टांग टूट गई। शौहर का मियां अस्पताल इंतजामिया पर बीवी का इलाज न करने का इल्जाम, हिफाजती दीवार न होने के बायस 13 जनवरी को मियां बीवी गंदे नाले में गिर गए थे। मजीद जान लेते हैं ज़ैनुल आबिदीन से। ज़ैन, ये क्या मामला है? खुले मैन होल और गंदे नालों के साथ हिफाजती इक़दामात न होने की वजह से माजी में भी कई वाक़यात रूनुमा हो चुके हैं। अभी ही एक ऐसा वाक़या हाल ही में अकबरी गेट गंदे नाले के करीब पेश आया, जहां पर मियां बीवी इस अकबरी गेट गंदे नाले में जा गिरे और उसके बाद अहले इलाका ने अपनी मदद आप के तहत इस मियां बीवी को गंदे नाले से निकाला। ताहम इस हादसे की वजह से बीवी की टांग 2 जगह से टूट चुकी है। ये वाक़या 13 जनवरी को पेश आया था। सानिया भाटी गेट के बाद इंसानिया को अब अकबरी गेट गंदे नाले का आ चुका है और सिर्फ एक हिस्से को महफूज बनाने के लिए दीवार बनाई जा रही है। जराये के मुताबिक खातून रोजीना की टांग 2 जगह से टूट चुकी है। जख्मी खातून को न्यू हॉस्पिटल ले जाया गया तो इंसानिया ने कहीं और ले जाए, ये शोहर की तरफ से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है। शोहर का ये भी कहना है कि मुतासरा खातून का इलाज प्राइवेट हॉस्पिटल से करवाया गया है। जराये के मुताबिक हिफाजती दीवार न होने के बायस को गिर गए थे और अभी वहाँ पर जो है उसकी काम नहीं की जा सकता। नाल पार करने के लिए लोगों ने लकड़ी के तख्तों के पुल बना रखे हैं जो किसी भी वक्त किसी हादसे का बायस बन सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका। खबर दें आपको, पंजाब में कैंसर के मरीजों के लिए मुफ्त अद्वियात की फराहमी मुतासिर होने का इंकशाफ हुआ है। ब्लड कैंसर के मरीज अक्बर 2025 से जकावी नामी मेडिसिन के मुंतज़िर हैं। वाइसल कैंसर की गोली नेलोटिनिब भी सरकारी अस्पतालों से गायब है। जान बचाने वाली अद्वियात की अदम दस्तयाबी से मरीजों की जिंदगियां खतरे में पड़ गई हैं। CML प्रोजेक्ट में ताख़ीर से इलाज रुकने का खदशा है, अमवात का खतरा बढ़ गया है। एक दफ़ा फिर से आपको बताते चले, पंजाब में कैंसर के मरीजों के लिए मुफ्त अद्वियात की फराहमी मुतासिर होने का इंकशाफ हुआ है। हुकूमत ने पंजाब से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। ब्लड कैंसर के मरीज अकबर 2025 से जकावी नामी मेडिसिन के मुंतज़िर वाइट सेल कैंसर की गोली नीलोटिब भी सरकारी अस्पतालों से गायब नजर आ रही है। मार्केट में एक गोली की कीमत 6 से 8 हज़ार तक ब्लैक में बेची जा रही है। पीपल्स पार्टी लाहौर की तकरीब बदमज़गी का शिकार। जोहर टाउन में कारकुनों की आपस में धक्कम पहल और गालम गलोच, स्टेज के करीब एक दूसरे को धक्के देना तल कलामी की वजह बनी। तकरीब के इख्तिताम पर PP कारकुन दोबारा सामने आ गए हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा ने मामले को रफा दफा करा दिया। मजीद जानते हैं मोहम्मद यासीन से। यासीन, ये क्या मामला है? जी बिल्कुल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लाहौर की आज एक तकरीब जोहर टाउन उनके ऑफिस में हुई। ये तकरीब बदमज़गी का शिकार होगी जब स्टेज के करीब एक दूसरे को धक्के देना और तलब कलामी होती रही और जो ही जो पीपल्स पार्टी के दफ्तर के बाहर ये तकरीब खत्म हुई तो ये कारकुन एक दफा फिर दोबारा से आमने सामने आ गए और एक दूसरे को नंगी गालियां, धक्का पेल और गालम गलोच करते रहे और तकरीब के इख्तिताम पर मजीद जब ये इसमें शिद्दत आई भी एक कूद पड़े और उन्होंने इस मामले को रफा दफा कराया। ताहम ये जब मामला रफा दफा होने के बाद भी जो पीपल्स पार्टी की जो कारकुन है वो एक दूसरे को धमकियां देते हुए अपने अपने घरों को चले गए। जी बहुत शुक्रिया आपका।
सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू नबील जावेद की ज़ेर सदारत फुल बोर्ड का पहला इजलास हुआ। टोबा टेक सिंह, विहाड़ी लोधरा, कसूर, डीजे खान में सरकारी अराजी की नीलामी बारे एजेंडा पेश किया गया है। लैंड रेवेन्यू एक्ट में तरमीम का एजेंडा भी फुल बोर्ड में पेश किया गया है। सेक्रेटरी प्राइवेटाइजेशन ने कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2025 में तरमीम बारे ब्रीफिंग दी है। आपको बता रहे हैं अहम खबर के हवाले से। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू नबील जावेद की ज़ेर सदारत फुल बोर्ड का पहला इजलास हुआ है और टोबा टेक सिंह, विहाड़ी लोधरा, कसूर, डीजी खान में सरकारी अराजी की नीलामी बारे एजेंडा पेश किया गया है। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू नबील जावेद की ज़ेर सदारत फुल बोर्ड का पहला इजलास टोबा टेक सिंह, विहाड़ी लोधरा, कसूर, डीजे खान में सरकारी अराजी की नीलामी बारे एजेंडा पेश किया गया। लैंड रेवेन्यू एक्ट में तरमीम का एजेंडा भी फुल बोर्ड में पेश किया गया। ICC T20 वर्ल्ड कप में आइकॉनिक परफॉर्मर्स में शाहिद अफरीदी भी शामिल। 2009 के वर्ल्ड कप में ऑलराउंडर परफॉर्मेंस पर शाहिद अफरीदी का नाम शामिल किया गया। शाहिद अफरीदी ने सेमीफाइनल में 51 रन्स के साथ 2 अहम विकेटें लेकर पाकिस्तान को फाइनल में पहुंचाया था। फाइनल मैच में भी शाहिद अफरीदी ने 40 गेंदों पर 54 रन्स की इनिंग्स खेली थी। आपको बता रहे हैं अहम खबर के हवाले से। ICC T20 वर्ल्ड कप में आइकॉनिक परफॉर्मेंस में शाहिद अफरीदी भी शामिल है। 2009 के वर्ल्ड कप में ऑलराउंडर परफॉर्मेंस पर शाहिद अफरीदी का नाम शामिल किया गया। शाहिद अफरीदी ने सेमीफाइनल में 51 रन्स के साथ 2 अहम विकेटें लेकर पाकिस्तान को फाइनल में पहुंचाया और फाइनल मैच में भी शाहिद अफरीदी ने 40 गेंदों पर 54 रन्स की इनिंग्स खेली है। ICC T20 वर्ल्ड कप में आइकॉनिक परफॉर्मर्स में शाहिद अफरीदी भी शामिल। 2009 के वर्ल्ड कप में ऑलराउंडर परफॉर्मेंस पर शाहिद अफरीदी का नाम शामिल किया गया। शाहिद अफरीदी ने सेमीफाइनल में 51 रन्स के साथ 2 अहम विकेटें लेकर पाकिस्तान को फाइनल में पहुंचाया था। बॉक्सर आमिर खान की दरबार अली हिजवेरी के मिज़ार पर हाज़री। आमिर खान ने मिज़ार पर फूलों की चादर चढ़ाई और फातह खानी की। बॉक्सर आमिर खान का कहना था कि दरबार पर जारी तरक्याती काम देखकर बहुत अच्छा लगा। दरबार के अहाता में तोसी से आने वाले ज़ायरीन को सहूलत मिलेगी। आपको एक दफ़ा फिर से बताते चले, बॉक्सर आमिर खान की दरबार अली हिजवेरी के मिज़ार पर हाज़री। आमिर खान ने मिज़ार पर फूलों की चादर चढ़ाई और फातह खानी की गई। बॉक्सर आमिर खान ने कहा कि दरबार पर जारी तरक्याती काम देखकर बहुत अच्छा लगा है। दरबार के अहाता में तोसी से आने वाले ज़ायरीन को सहूलत मिलेगी। पार्किंग कंपनी का इंतज़ामी ढांचा 30 माह से फाल न हो सका। पार्किंग कंपनी के इंतज़ामी फैसले न होने से भाटी चौक का पार्किंग स्टैंड ऑपरेशनल रखा गया। पार्किंग साइट ऑपरेशनल रखने की इजाज़त MD पार्किंग नवीद विर्क ने दी। 3 साल से पार्किंग कंपनी का ऑडिट हो सका ना 1.5 साल से CEO पार्किंग कंपनी खाली सीटों के लिए अखबारी इश्तिहार दे सके। ये रिपोर्ट देखिए। भाटी चौक में 2 रोज कबल खौफनाक वाकया हुआ, जहां पार्किंग साइट की कानूनी इजाजत CEO पार्किंग कंपनी नवीद विर्क ने दे रखी है। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ने भी वजीर आला पंजाब को पार्किंग साइट का हवाला दिया कि पार्किंग के टोकन वसूल किए जा रहे थे। पार्किंग कंपनी के चेयरमैन का ओहदा DC लाहौर के पास है। 5 माह में पार्किंग कमेटी के बोर्ड का सिर्फ एक इजलास हो सका। पार्किंग कंपनी में ओवर चार्जिंग की शिकायत का अजाला भी न हो सका। दस्तावेजात के मुताबिक पार्किंग कंपनी में करप्शन आम होने से इंतजामी उमूर मुतासिर होने लगे। पार्किंग कंपनी की 7 पुरकशिश आसामियां अरसा दराज से खाली हैं। खिलाफे कानून इन सीटों पर एडिशनल चार्ज पर अफसरान 2 साल से तैनात हैं। CEO पार्किंग कंपनी ने इंतजामी सीटों के लिए इश्तेहार ही न दिया। पार्किंग कंपनी में GM ऑपरेशंस की 2 साल से खाली सीट पर सेक्शन ऑफिसर को चार्ज दिया गया। चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, चीफ इंटरनल ऑडिटर की सीट भी खाली है। कंपनी सेक्रेटरी, लॉ ऑफिसर, एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी और ऑपरेटर की आसामी भी अरसा दराज से खाली है। मातहत पार्किंग अमले को पुरकशिश मालियाती सीटों पर तैनात किया गया है। पार्किंग बोर्ड के इंतजामी फैसले न होने से पार्किंग कंपनी करप्शन और माली खसारे का शिकार है। MD पार्किंग कंपनी नदीम विर्क का कहना है, नैब का खत मिलने के बाद इस साल ऑडिट करवा दिया जाएगा, जबकि ओवर चार्जिंग के लिए क्रैकडाउन किए जा रहे हैं। कैमरा टीम के हमरा इमरान अकबर, लाहौर न्यूज। आगे बढ़े और अब आपको बताएं कि बागबनपुरा में अफसोसनाक वाकया। पेटी पर पड़ी लोडेड पिस्टल से बच्चे ने खेलना शुरू कर दिया। एक लड़के खैरात अली वारिस ने पिस्टल से फायर किया, जिसके नतीजे में सामने बैठा 15 साल लड़का उम्र जाँ भाग और 9 साल जैन जख्मी हो गया। जख्मी जैन चिल्ड्रन अस्पताल मुंतकिल, जाँ भाग उमर की लाश को मुर्दा खाने मुंतकिल कर दिया गया।
बागबानपुरा में अफसोसनाक वाकया, लोडेड पिस्तौल से खेलते लड़के खिरात अली वारिस ने फायर किया। नतीजे में सामने बैठा 15 साल लड़का उमर जाम बहक हो गया। गोली उमर से निकलकर 9 साल जैन को भी जा लगी, जिससे जैन भी जख्मी हो गया। जख्मी जैन को चिल्ड्रन अस्पताल जाम बहक उमर की लाश को मुर्दा खाने मुंतकिल कर दिया गया। मोहल्लेदार अवैस का कहना है कि हमने गोली चलने की आवाज सुनी और उसके बाद पता चला कि बच्चे से खेलते हुए फायर लगा। शोर हुआ है, को फायर की हल्की सी आवाज आई है, हम लोग बाहर आए हैं तो पता चला जी इधर गोली चली है। हमने सोचा शायद किसी का झगड़ा हो गया है, कोई बाहर से आया है। बच्चे आपस में खेल रहे थे और खेलते हुए उससे जो वेपन से मतलब फायर निकला, एक को लगा, एक से निकल के दूसरे को लगा, तो एक जख्मी हो गया और दूसरे की डेथ हो गई है। पुलिस ने वाकये का मुकदमा दर्ज कर लिया है। इब्तदाई तफ्तीश में ये बात सामने आई कि बड़ों की गफलत से ये हादसा पेश आया। अगर पिस्तौल बच्चों की पहुंच से दूर होता तो ऐसा वाकया न होता। एसपी कैंट अखलाकुल्लाह तारड़ का कहना है कि कार्रवाई जारी है, तफ्तीश में मजीद हकायक सामने आएंगे। कैमरामैन हाफिज सजाद के साथ मुदस्सिर हुसैन, लाहौर न्यूज़। लाहौर हाईकोर्ट में इंसदादी स्मोक के लिए दायर दरखास्तों पर समाअत अदालत ने टैक्साली और शेरवाला गेट पर जारी अंडरग्राउंड पार्किंग प्रोजेक्ट रोक दिए। जस्टिस शाहिद करीम ने मैनहोल में मां बेटी के गिरकर जाँ बहक होने पर अफसोस का इजहार किया। दरख्तों की कटाई न रोकने पर वाइस चांसलर और रजिस्ट्रार पंजाब यूनिवर्सिटी को तौहीद अदालत का नोटिस भी जारी कर दिया। पंजाब भर से स्मॉग के तदारुक का मामला लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने शहरी हारून फारूक समेत दीगर की दरखास्तों पर समाअत की। अदालत को माहौलियाती कमीशन के मेंबर्स सैयद कमाल हैदर और मियां इरफान अकरम की जानिब से बताया गया कि अदालती हुक्म के बावजूद पंजाब यूनिवर्सिटी में दरख्तों की कटाई की गई, जो तौहीन अदालत के मुतरादिफ है। वकील अजहर सिद्दीक ने निशानदही करते हुए कहा, ये दरख्तों की जान तो ले ही रहे थे, अब एक माँ और नन्ही बच्ची की जान भी ले ली। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए, ये बहुत अफसोसनाक सान्या है। अदालत ने टैक्साली और शेरावाला गेट्स पर जारी अंडरग्राउंड पार्किंग प्रोजेक्ट को रोकते हुए DGLDA और एडवोकेट जनरल को आइंदा समाअत पर तलब कर लिया। दौरान समाअत अदालत ने पंजाब यूनिवर्सिटी से दरख्तों की कटाई पर इजहार बरहमी किया। अदालत ने रिमार्क्स दिए, दरख्तों की कटाई पर VC के साथ साथ DGPHA को खुद नोटिस लेना चाहिए था। दरख्तों की कटाई वाला मामला एंटी करप्शन को भी भेजेंगे। अदालत ने वाइस चांसलर और रजिस्ट्रार पंजाब यूनिवर्सिटी को तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया। मुकदमे की समाअत के बाद लाहौर न्यूज से गुफ्तगू करते हुए मेंबर माहौलियाती कमीशन मियां इरफान अकरम ने कहा, अदालत जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। जज साहब ने जो वाइस चांसलर हैं पंजाब यूनिवर्सिटी को, रजिस्ट्रार, उनको नोटिस भी किया है और उन्होंने कहा है कि ये बहुत अफसोसनाक वाकया है कि एक इतना इंसान दोस्त माहौल में से आप 45 दरख्तों को काट के और उसके अगेंस्ट ट्रेजरी में सिर्फ 5 लाख रुपए जमा हुआ, तो उन्होंने कहा कि बात ये रेवेन्यू सोर्स नहीं बनना चाहिए किसी तौर पे भी दरख्तों को, और दरख्तों की कटाई को हर तौर पे इस पर पाबंदी होनी चाहिए, जिसमें उन्होंने कहा कि इस पर बाकायदा कानून साजी होनी चाहिए। अदालत ने DGPHA को पेश होने का हुक्म देते हुए मुकदमे की मजीद समाअत 2 फरवरी तक मुलतवी कर दी। कैमरामैन बाबर के साथ मोहम्मद अशफाक, लाहौर न्यूज। बसंत के मौके पर सियासी अफराद की तस्वीर और नक्ता कोका गाने पर पाबंदी के खिलाफ दरखास्त समाअत के लिए मंजूर। लाहौर हाईकोर्ट ने पंजाब हुकूमत और दीगर फरीकों से 3 फरवरी को जवाब तलब कर लिया। पतंगों पर सियासी शख्सियात की तस्वीर और गानों पर पाबंदी का मामला। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस ओवैस खालिद ने PTI MPA शेख इम्तियाज की दरखास्त पर समाअत की। दरखास्त गुजार के वकील अजहर सिद्दीक ने मौकिफ इख्तियार किया कि हुकूमत ने सियासी शख्सियात की तस्वीर वाली पतंग उड़ाने पर पाबंदी आयद की। फहुश गानों की फहरिस्त में नकदा कोका को बिला जवाज शामिल किया गया। अदालत हुकूमत के इन इकदाम को काल अदम करार दे। जस्टिस मलिक ओवैस खालिद ने इस्तफसार किया, क्या दरखास्त गुजार ये गाना गुनगुनाता है? अजहर सिद्दीक ने बताया, दरखास्त गुजार का तो पता नहीं, ये गाना मैं भी गाऊंगा। अदालत ने कहा, आपकी आवाज तो वैसे भी बहुत सुरीली है, पाबंदी तो फहुश गानों पर लगाई गई। वकील ने बताया कि नकदा कोका गाने में फहाशी का कोई उनसर मौजूद नहीं। अदालत ने फ्रीकैन को नोटिस जारी करते हुए 2 फरवरी को जवाब तलब कर लिया। कैमरामैन बाबर रियाज के साथ मोहम्मद अशफाक, लाहौर न्यूज। पंजाब भर के बजाय सिर्फ लाहौर में बसंत मनाने के खिलाफ दरखास्त, सूबाई हुकूमत समेत दीगर फरीकों से जवाब तलब। लाहौर हाईकोर्ट ने स्पेशल सेक्रेटरी होम को रिकॉर्ड समेत बुला लिया।
सिर्फ लाहौर में बसंत मनाने के खिलाफ दरखास्त। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस मलिक अब्बास खालिद ने इशबा कामरान की दरखास्त पर समाअत की। दरखास्त गुजार के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हुकूमती सरपरस्ती में बसंत मनाने के लिए कानून बनाया गया। हुकूमती मशीनरी सिर्फ लाहौर में बसंत मनाने के लिए इकदाम पर लगी है। वकील ने नुक्ता उठाया कि सूबे के दीगर शहरों में बसंत मनाने के लिए इकदाम नहीं किए गए। आइन के तहत तमाम शहरियों को मुसावी हुकूक हासिल हैं। अवाम का पैसा सिर्फ एक शहर में बसंत फेस्टिवल मनाने के लिए खर्च किया जा रहा है, लिहाजा हुकूमत को बिला तफरीक बसंत फेस्टिवल के लिए इकदाम उठाने का हुक्म दिया जाए। अदालत ने दायर दरखास्त समाअत के लिए मंजूर करते हुए सूबाई हुकूमत समेत दीगर फरीकैन से जवाब तलब कर लिया। अदालत ने स्पेशल सेक्रेटरी होम को रिकॉर्ड समेत 3 फरवरी को बुला लिया है। कैमरामैन बाबर रियाज के साथ मोहम्मद अशफाक, लाहौर न्यूज़। लाहौर में बसंत पर पतंगबाजी का सामान महंगा मिलने का अंदेशा। जिला इंतजामिया ने तलब और रसद के तवाज़ुन के लिए अहम हुक्म जारी कर दिया। रजिस्टर्ड ताजर ई-बिज़ पोर्टल से ट्रांसपोर्टेशन परमिट की दरख्वास्त दायर करेंगे। लाहौर में बसंत पर पतंगे और डोर इंतहाई महंगे रेट पर मिलने का अंदेशा है। जिला इंतजामिया की जानिब से रजिस्टर्ड ताजरों को ही कारोबार की मशरूत और कानूनी इजाजत होगी। ई-बिज़ पोर्टल पर ताजरों को ऑनलाइन ट्रांसपोर्टेशन परमिट के इजरा की जदीद सहूलत है। डिप्टी कमिश्नर की मंजूर शुदा कमर्शियल जगहों पर ही कारोबार और स्टोरेज की इजाजत है। ताजर ममनुआ सामान की अदम मौजूदगी का बयान हल्फी लाजमी जमा कराएं। दूसरे अजलास से सामान लाने के लिए पेशगी ट्रांसपोर्टेशन इजाजतनामा हासिल किया जाए। धाती डोर और ममनुआ केमिकल के इस्तेमाल पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई जाएगी। डिप्टी कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड अली एजाज का कहना है काइट फ्लाइंग एक्ट 2025 पर अमल दरामद से महफूज और पुरअमन तफरीह यकीनी बना रहे हैं। कानूनी दायराकार में रहने वाले रजिस्टर्ड ताजरों को मुकम्मल सहूलियात फराहम की जाएंगी। ई-बिज़ पोर्टल का मकसद ताजर बरादरी के लिए इजाजतनामों के हुसूल को आसान बनाना है। बसंत फेस्टिवल के दौरान शहरियों के जानो माल की हिफाजत अव्वलीन तरजीह है। डिप्टी कमिश्नर ने कहा हुकूमत पंजाब की हिदायत की रोशनी में कानून की हुक्मरानी हर सूरत कायम रखेंगे। धाती तार का इस्तेमाल हुआ तो बसंत पर बिजली बंद होगी। लेस्को ने धाती तार के इस्तेमाल पर बिजली बंदिश का इंदिया दे दिया। बसंत के दौरान सिस्टम को बचाने के लिए लेस्को के हिफाजती इंतजामात मुकम्मल। अंदरून शहर ग्रिड स्टेशनों पर हिफाजती जाल बिछा दिए गए। धाती तार का इस्तेमाल न हुआ तो बिजली का तरसीली निजाम मुतासिर नहीं होगा। चेयरमैन लेस्को ने बिजली की बिलातातुल फराहमी को धाती तार इस्तेमाल न करने से मशरूत कर दिया। चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लेस्को आमिर जिया का कहना था कि अवाम धाती तार का इस्तेमाल न करें, ये सिस्टम के लिए नुकसानदेह हो सकता है। पंजाब हुकूमत ने अच्छा कदम उठाया, इसकी अच्छाई की तरफ जाना चाहिए। लोगों को बड़े अरसे बाद ये मौका मिला, इसे नॉर्मल डोर गुड्डी तक महदूद रखें। कोशिशों की बसंत के दौरान कहीं बिजली बंद ना हो। मेहरबानी करके धाती तार मत इस्तेमाल करें। धाती तार जो है वो मेरे सिस्टम को ख़राब करती है और फर्टिलिटीज़ करती है और इलेक्ट्रिक्यूशन करती है। जो एक बहुत बड़ा जो एक इनिशिएटिव लिया जा रहा है जिसके अंदर कल्चरल इनिशिएटिव है, उसकी अच्छाई को जो उनसे हमें निकाल के लाना चाहिए। को जाके उसके अंदर हम गलत तारें इस्तेमाल करें और बाकी जो कि खुदा ना खास्ता जो है वो हादसे का बायस बनती है। चेयरमैन लेस्को आमिर जिया का कहना था कि ग्रिडों को बचाने के लिए जाल बिछाए जा रहे हैं ताकि डोर गुड्डी से बचा जाए। फहद अमीन, लाहौर न्यूज़। सदर लाहौर चैम्बर फ़हीमुर रहमान सेगल का वज़ीर-ए-आज़म के ऐलान करदा रिलीफ पैकेज का खैर मकदम बोले। तवानाई और फाइनेंसिंग लागत में कमी से बरामदात बढ़ने की उम्मीद है। सस्ती बिजली से पैदावारी लागत कम होगी। आलमी मंडी में मुसाबकत के लिए हुकूमती इक़दाम नागुज़ीर था। बिजनेस कम्युनिटी को मज़ीद रिलीफ की ज़रूरत है। मज़ीद जानते हैं अब्दुल कादिर से। जी अब्दुल कादिर। जी बिल्कुल, लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने वज़ीर आज़म के ऐलान करदा रिलीफ पैकेज को खैर मकदम किया और इस हवाले से सदर लाहौर चैम्बर फ़हीमुर रहमान सैगल का कहना है कि तवानाई और फाइनेंसिंग लागत में कमी से बरामदात बढ़ने की उम्मीद है। लाहौर चैम्बर के मुताबिक सस्ती बिजली से पैदावारी लागत कम होगी। बरामद कुनंदगान को सस्ता वर्किंग कैपिटल फराहम होगा और आलमी मंडी में मुसाबकत के लिए हुकूमती इक़दाम नागुज़ीर था। इस हवाले से उनका कहना है कि बिजनेस कम्युनिटी को मजीद रिलीफ की जरूरत है। इस हवाले से सीनियर वाइस प्रेसिडेंट तनवीर अहमद शेख और वाइस प्रेसिडेंट फुरल लोधी का कहना था कि SME सेक्टर के लिए रिलीफ पैकेज तक आसान रसाई दी जाए। लाहौर चैम्बर का हुकूमत से आइंदा बहस में मजीद सनती सहूलियात के लिए जो है सहूलियात फराहम करने की उम्मीद रखी और उनका कहना है कि बजट में मजीद रिलीफ की भी तवक्को है। जी बहुत शुक्रिया आपका।
शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। स्टेप स्कूल्स के ज़ेर एहतमाम यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब में नेशनल लेवल स्पीच कॉन्टेस्ट का शानदार इनेकाद। तकरीरी मुकाबले में मुल्क भर से नन्हे और नौजवान मुकर्रीन ने भरपूर और मुदल्लल अंदाज में ख्यालात का इजहार करके महफिल लूट ली। तारीख गवाह है कि बड़ी बड़ी जंगें तलवारों से नहीं बल्कि लफ्ज़ों से शुरू हुई। जीवाकार उर्दू के अजीम शायर ने इस शम्स को बखूबी समझा। दाग दहलवी ने कहा था, उर्दू है जिसका नाम हमें जानते हैं दाग, सारे जहां में धूम हमारी जुबान की है। लेकिन जब इस जुबान को जख्म के लिए इस्तेमाल किया जाए तो ज़मीर पुकार उठता है कि बात करनी हमें मुश्किल कभी ऐसी तो ना थी जैसी अब है कि किसी बात की सूरत ही नहीं। यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब में इंटर कैंपस नेशनल लेवल स्पीच कॉन्टेस्ट का शानदार इनाकाद। कौमी सतह के तकरीरी मुकाबलों में स्टेप स्कूल के 3 रीजनल कैंपस के 18 नन्हे बच्चों ने हिस्सा लिया। तकरीब में प्रोजेक्ट डायरेक्टर फहद भट्टी, एकेडमिक हेड सादिया परवेज और कैंपसेस के प्रिंसिपल्स ने शिरकत की। नन्हे तलबा ने अंग्रेजी और उर्दू दोनों जुबानों में मुंतखब मौज़ूआत पर पुरएतमाद और मुदल्लिल तकारीर करके हाज़रीन महफिल के दिल जीत लिए। जनाब सदर और मेरे अजीज साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आज की मेरी तकरीर का उन्वान है मेरे भी है कुछ ख्वाब। जी हाँ, मेरे ख्वाब ज़ाती कामयाबी तक महदूद नहीं बल्कि मेरे ख्वाब एक बावकार मुआशरे की तश्कील का तकाज़ा करते हैं। ऐसा मुआशरा जहाँ सच मफाद पर गालिब हो, जहाँ अदल कमजोर की डाल बने और जहाँ किरदार को सबसे बुलंद मकाम हासिल हो। प्री प्राइमरी इंग्लिश के तकरीरी मुकाबले में अबिया हुसैन ने पहली पोजीशन हासिल की, जबकि हसन इमरान दूसरे और हिफ्जा हुसैन तीसरे नंबर पर रहे। प्राइमरी इंग्लिश में ज़ैनब पहली पोजीशन पर रही, जबकि मशल और यशफा ने नुमाया कारकर्दगी दिखाई। सेकेंडरी इंग्लिश में जहरा हसन ने मैदान मारा। ईमान और अली से दूसरी और तीसरी पोजीशन पर रही। प्री प्राइमरी उर्दू में हाजरा सईद पहली, मोहम्मद आमिर दूसरे और हुजैफा तीसरे नंबर पर रहे। प्राइमरी उर्दू में मिनाल ने पहली पोजीशन हासिल की, जबकि जन्नत और सफा ने बिलतरतीब दूसरी और तीसरी पोजीशन हासिल की। सेकेंडरी उर्दू में अनाया पहली, नायाब दूसरी और आयत तीसरी पोजीशन की हकदार ठहरी। तकरीब के मेहमान खसूसी प्रोफेसर यूसीपी मोहम्मद याकूब ने तकरीरी मुकाबले में शरीक तलबा के एतमाद और शानदार अंदाज से गुफ्तगू को सराहा। जितना शानदार तरीके से आप लोगों ने यहाँ पे मुबाहिसा पढ़ा है, डिबेट की है, जो आप लोगों की कम्युनिकेशन थी बहुत क्लियर, बहुत ज़बरदस्त। मैं सुपर इम्प्रेस्ड। प्रोजेक्ट डायरेक्टर फहद भट्टी ने खिताब में कहा कि ये मुकाबला सिर्फ टैलेंट दिखाने का जरिया नहीं बल्कि सीखने और जज्बे की मजबूत रिवायत को फरोग देने का प्लेटफॉर्म भी है। आपने जो एनर्जी दिखाई, आपने जो अपनी थॉट्स दिखाई, बात की, जो आपने अपने ख्यालात का इजहार किया, मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ कि आप इस मुल्क को संभालेंगे, आप इस मुल्क को आगे लेके चलेंगे। मजमूई तौर पर नेशनल लेवल बाईलिंगुअल स्पीच ट्रॉफी सेंट्रल रीजन के तलबा ने अपने नाम की, जिन्हें ट्रॉफी दी गई, जबकि मुकाबला जीतने वाले नन्हे बच्चों को मेडल्स और असनाद दी गई। सानिया भाटी गेट के इंक्वायरी रिपोर्ट मुकम्मल। सराय पुलिस के मुताबिक 3 रुकनी कमेटी के अरकान ने जाए वकुआ का दौरा किया। मुतवफ़िया सादिया के अहल खाना के बयानात कलम बंद किए। एसपी की मौजूदगी में मुतवफ़िया के शौहर पर एसएचओ के रिटायरिंग रूम में तशद्दुद किया गया। एसपी सिटी, एसटीपीओ और एसएचओ की गफलत पाई गई। कमेटी ने 3 अफसरान को गफलत का मुर्तकिब करार दे दिया। अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का हतमी फैसला आईजी पंजाब करेंगे। मजीद जान लेते हैं मुदस्सिर हुसैन से। जी मुदस्सिर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सानिया भाटी गेट पर आईजी पंजाब की जानिब से बनाई गई हाई पावर कमेटी ने इंक्वायरी रिपोर्ट जो है अपनी मुकम्मल कर ली है। आईजी पंजाब ने खतून और बच्ची के मेन हॉल में गिरने के बाद शोर को रात में लेकर तशद्दुद करने के हवाले से पुलिस के किरदार और गफलत का तयन करने के लिए एडिशनल आईजी आईएडी इमरान महमूद की सरबराही में 3 रुकनी कमेटी जो है तश्कील दी थी। डीआईजी अहमद नासिर अजीज विलक और डीआईजी इमरान किशोर कमेटी का हिस्सा है। तीनों आला अफसरान ने जैवको का दौरा किया और तमाम शाहिद और एन शाहिदीन के बयान जो है वो कलमबंद किए गए। पुलिस के मुताबिक मुतवफ़ी सादिया और बेटी रिजा के अहल खाना के बयान भी जो है वो कलमबंद किए गए। एसपी सिटी, एसटीपीओ और एसएचओ की गफलत जो है वो इंक्वायरी कमेटी में जो है वो पाई गई। दौरान इंक्वायरी एसपी की मौजूदगी में मुतवफ़ी खतून के शोहर पर एसएचओ की रिटेनिंग रूम में जो है वो तशद्दुद किया गया। पुलिस के मुताबिक कमेटी ने 3 अफसरान को गफलत का मुर्तकिब जो है वो करार दिया। कमेटी ने आज पंजाब को अपनी सिफारिशात जो है वो भिजवा दी हैं।
पुलिस राय के मुताबिक अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का हातमी फैसला जितनी आप डॉक्टर उस्मान अनवर जो है वो खुद करेंगे। जी बहुत शुक्रिया आपका। महंगाई का ग्राफ नीचे न आया, इंतजामिया ने सरकारी निरखों पर अमल दरामद यकीनी बनाया। सब्जियों, फलों और पोल्ट्री मसनूआत की महंगे दामों फरोख्त का सिलसिला जारी। खरीदार कहते हैं महंगाई ने जीना मुश्किल कर दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। साख्ता महंगाई इंतजामिया को होश न आई। सब्जियों, फलों और पोल्ट्री मसनूआत की महंगे दामों फरोख्त का सिलसिला जारी है। परचून में प्याज 80 रुपए, टमाटर 100 रुपए फी किलो हैं। लहसुन 550, अदरक 400 रुपए फी किलो मिल रहा है। फार्मी टिंडे 100 रुपए, आलू 40 रुपए फी किलो बेचे जा रहे हैं। खीरा और बंद गोभी 90 रुपए, फूल गोभी 70 रुपए फी किलो में दस्तयाब है। शलजम 50 रुपए, भिंडी 350, घिया कद्दू 150 रुपए फी किलो फरोख्त। सेब दर्जावल 550, अमरूद 160, अंगूर 1200 रुपए फी किलो हैं। पपीता 550, अनार कंधारी 780 रुपए, खजूर ईरानी 660 रुपए फी किलो फरोख्त। केले दर्जावल 250, मौसमी 300 रुपए, कीनू 380 और फ्रूटर 280 रुपए फी दर्जन है। पोल्ट्री मसनूआत की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी है। ब्रायलर गोश्त 7 रुपए सस्ता, फी किलो सरकारी दाम 526 रुपए मुकर्रर। साफी ब्रायलर गोश्त 570 रुपए फी किलो तक मिल रहा है। फार्मी अंडे 337 रुपए फी दर्जन की सतह पर बरकरार हैं। परचून में अंडे सरकारी रेट लिस्ट के बरक्स फरोख्त किए जा रहे हैं। मार्केट में सरकारी रेट लिस्टों पर अमल दरामद न होने से अवाम को महंगाई का दोहरा बोझ बर्दाश्त करना पड़ रहा है। कैमरामैन जुहेब के साथ अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज़। फरीज़ा हज की अदायगी अच्छी सेहत के साथ सूबे भर में हज से कबल मुसाफिरों की ग़िज़ाई तरबियत और आगाही के लिए न्यूट्रिशन कैंपस का इनेकाद किया गया। मुआवने खसूसी सलमा भट्ट और डीजी फूड अथॉरिटी आसिम जावेद का पंजाब यूनिवर्सिटी हज कैंप का दौरा शुरा से खिताब किया। तमाम इस्लाह के हज ट्रेनिंग सेंटर्स में न्यूट्रिशन सेशंस लाजमी करार दिए गए। सलमा भट्ट का कहना था कि तमाम आज़मीन हज को मुबारकबाद, अल्लाह आपका हज कबूल फरमाए। और इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना है।